आज की वीडियो में हम पर्यावरण के 5R के बारे में जानेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा और संसाधनों के समझदारी से उपयोग के लिए अपनाए जाने वाले ये 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इनका पालन करने से हम अपशिष्ट या वेस्ट को कम कर सकते हैं और अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। तो पहला आर है रिफ्यूज या मना करना। जो चीजें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है उन्हें लेने से बिल्कुल मना करना है। उससे क्या होगा, हमारा प्रकृति बचे रहेगी। जैसे प्लास्टिक बैग लेने से मना करना, जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं कपड़े का बैग ले जाना चाहिए। मुफ्त में मिलने वाले अनावश्यक सामान जैसे पैम्पलेट, प्लास्टिक चम्मच आदि को नहीं लेना चाहिए। पॉलीथीन या सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल मना कर देना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन या जो प्लास्टिक है ये पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे मृदा पॉल्यूशन भी होता है और ये जल प्रदूषण भी इसके द्वारा होता है। तो इस तरह से हमें ये जैसे पॉलीथीन है इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा खेतों में पानी में जो रुका हुआ पानी है वहाँ पॉलीथीन पड़ी रहती है। उससे क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है, हानिकारक गैसें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इसी तरह से घरों में कभी कोई फंक्शन होता है तो हमें इस तरह के प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये प्लास्टिक के या थर्माकोल के गिलास, प्लेट के स्थान पर हमें स्टील के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। स्टील क्या है, वो बार बार यूज आता है, लेकिन ये प्लास्टिक जो है ये पॉल्यूशन करता है। दूसरा आर है रिड्यूस यानी कम करना। अनावश्यक चीजों का उपयोग कम करना चाहिए। जो चीजें बहुत ज्यादा जरूरत की नहीं है उनको कम यूज करो। जैसे देखिए पानी है, हमें अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। बिजली है, उसका ज्यादा उपयोग मतलब उतना ही करो जितनी जरूरत है। अनावश्यक बिजली नहीं जलानी चाहिए। कागज का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसी तरह से ज्यादा पैकिंग वाले प्रोडक्ट नहीं खरीदने चाहिए। जरूरत से ज्यादा कपड़े, गैजेट्स या चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। आजकल क्या है, ऑनलाइन सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो इसलिए लोगों के पास जरूरत के कपड़े, गैजेट्स और वस्तुएं होते हुए भी लोग अनावश्यक रूप से उनको खरीद रहे हैं। खरीदने में क्या होता है, हम जितना खरीदेंगे प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा और प्रोडक्शन से पॉल्यूशन होगा। देखिए हमें पंखा हर समय नहीं चलाना चाहिए। जब हम कमरे में हो तब बिजली तभी जलानी चाहिए जब अंधेरा हो, और अगर हम कमरे से बाहर चले जाते हैं बिजली बंद कर देनी चाहिए। इसी तरह से पानी का नल खुला हुआ है, खाली नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पानी भी जो हमारे घरों में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ऊर्जा के द्वारा आ रहा। बिजली से पानी को चढ़ाया जाता है फिर आता है घरों में। अनावश्यक कपड़े हमें नहीं खरीदने चाहिए, चाहे हमें ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध भी हो जाए, लेकिन अनावश्यक रूप से हमें कपड़ों को नहीं खरीदना चाहिए। कपड़े हैं, जूते हैं या और भी मोबाइल है, इनको हम क्या करते हैं, हमारे पास है लेकिन हम देखते हैं हम ये आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, सेल लगी है तो हम इनको ले लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उसका पर्यावरण में कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम जितना इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे क्या होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा ऊर्जा की खपत बहुत होती है। तीसरा आर है रीयूज, पुनः उपयोग करना। एक ही वस्तु को बार बार या दोबारा उपयोग में लाना चाहिए। अगर वो वस्तु को ऐसी वस्तु है जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, उसे हमें बार बार उपयोग करना चाहिए। जैसे पुराने कपड़ों से हमें थैली बनाना चाहिए तो थैली को हम बार बार यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक बोतलों को पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो प्लास्टिक की बोतलें खाली हो जाती हैं, इधर उधर न फेंक के हमें उसमें पौधे लगा देने चाहिए। इसी तरह गिफ्ट जो पैक होते हैं, डिब्बे, ये ग्लास जार आदि को दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारे पास गिफ्ट आते हैं उसके रैपर आते हैं, उन रैपर को क्या करना चाहिए, हमें फिर से इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से डिब्बों का इस्तेमाल हमें बार बार करना चाहिए। और ये जो आपने देखा होगा बहुत सी चीजें जैसे आइसक्रीम है, ये कोल्ड ड्रिंक है और इसी तरह से दही है, ये छोटे छोटे डिब्बों में प्लास्टिक के आता है। तो जब हम इनका यूज कर ले तो इन्हें हमें फेंकने के बदले इसका उपयोग पौधे लगाने में करना चाहिए।
देखिए, हमें कपड़े के बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। कपड़े का बैग हम यूज करेंगे तो क्या होगा, ये बैग बार बार यूज कर पाएंगे हम, उससे हम अपनी प्रकृति को बचा पाएंगे। इससे क्या होगा, प्रदूषण रुकेगा। इसी तरह से ये देखिए, यहाँ पे ये छोटे छोटे डिब्बे हैं, ये जो दही के हैं, ये बोतलों के कटे हुए हिस्से हैं, या कोई अन्य डिब्बा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं। और पौधा लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण जो है ये स्वच्छ होगा और इनका यूज हो जाएगा। जो ये जो बोतलें हैं, डिब्बे हैं प्लास्टिक के, इनका हम रीयूज कर सकते हैं। फिर रिसाइकिल, पुनः चक्रण करना, किसी वस्तु को प्रोसेस करके फिर से नया रूप देकर उपयोग में लाने को रिसाइकलिंग कहते हैं या पुनर्चक्रण कहते हैं। आपने देखा होगा, बहुत सी चीजें हम प्लास्टिक की इस्तेमाल करते हैं, जब वो टूट जाती हैं तो हम क्या करते हैं, रिसाइकिल के लिए उसको दे देते हैं, कबाड़ में बेच देते हैं। उससे क्या होता है, उसको पिघलाकर फिर से नई चीजें बनती हैं। तो जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु आदि को रिसाइकलिंग करके न्यू करना चाहिए। न्यूज़पेपर से कार्डबोर्ड बनाए जा सकते हैं। पुराने एल्यूमिनियम के डिब्बों से नए उत्पाद बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम को पिघाल के, इसको गला के क्या करते हैं, इस गले हुए एल्यूमिनियम से मूर्तियां बनाई जाती हैं या दूसरे कोई सजाने की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो वो क्या होगा, उससे हमारी प्रकृति बची रहेगी और साथ ही हमारा घर भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हमें ये प्लास्टिक वगैरह को फेंकने के बदले इसकी रिसाइकलिंग करने के लिए देना चाहिए। जहां तक हो सके घरों में प्लास्टिक के कंटेनर नहीं रखने चाहिए। अगर रखे भी हैं तो क्या करना चाहिए, इनको बार बार यूज करना चाहिए। और अगर कभी कभार ये टूट जाते हैं तो उसे रिसाइकिल के लिए देना चाहिए। उसका पुनः चक्रण होगा, फिर से नई उपयोगी वस्तुएं बनेंगी जो हमारे फिर से काम में आएंगी। पांचवा आर है रिकवर, यानी पुनः प्राप्त करना। रिकवर इसको कहते हैं। किसी वस्तु से ऊर्जा या उपयोगी सामग्री वापस प्राप्त करने को रिकवर कहते हैं, पुनः प्राप्त करना कहते हैं। जैसे बायोगैस प्लांट में किचन वेस्ट डालकर गैस बनाना, इसी तरह से थर्मल प्लांट में कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करना, कंपोस्टिंग से खाद बनाना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो कोई वस्तु है उससे हम फिर से उपयोगी चीजें प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, किचन में हम सब्जियां छीलते हैं, फल खाते हैं, जो उनका वेस्ट होता है, सब्जियों के छिलके हैं, बीज हैं, जो हम उसको फेंक रहे हैं, फेंकने के बदले अगर हम खेत में अपने गड्ढा बनाकर उसमें डाल दें, ऊपर से मिट्टी से ढक दें, थोड़ा सा गोबर की खाद डाल दें, कुछ दिनों में क्या होगा, कंपोस्ट खाद बन जाएगी और ये उपयोगी होगी। तो इस तरह से देखिए, हम खाद बना सकते हैं। ये कंपोस्ट खाद बहुत उपयोगी है। इसका जो है, जो पौधे तैयार होंगे वो पौधे स्वस्थ, हेल्दी होंगे और स्वास्थ्य के लिए अच्छे होंगे। तो इस तरह से हम कंपोस्ट खाद को घर पर तैयार कर सकते हैं, जो किचन में वेस्ट है उसके द्वारा। इसी तरह से ये बायोगैस प्लांट है, इसमें जो घरों का वेस्ट होता है हम ये डाल सकते हैं। गोबर इसमें डाला जा सकता है, अगर पशु है तो उससे क्या बनती है, गैस बनती है। इस गैस का उपयोग किसमें आता है, ईंधन के रूप में भी आता है, बिजली जलाने के रूप में भी आता है। और जब ये ईंधन और बिजली जलाने में जो गैस यूज हो रही है, उसके अलावा जो इसमें बचता है वो खेतों में फिर से काम में आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको कहते हैं रिकवर, फिर से उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो जा रही हैं हमें। तो देखिए, निष्कर्ष क्या निकला इन सब से, जो 5R है इसको आपने अच्छी तरह समझा होगा। तो देखिए, यदि हम ये 5R को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो कचरे की मात्रा कम होगी, प्राकृतिक संसाधन बचे रहेंगे, प्रदूषण घटेगा, पर्यावरण संतुलित रहेगा। तो अगर पर्यावरण संतुलित रहेगा, प्रदूषण कम होगा, तो इससे क्या होगा, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, ये सब स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ अगर रहेंगे तो क्या होगा, अधिक उत्पादन होगा। तो इस तरह से 5R का उपयोग हमें करना चाहिए।
और देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है जो चित्र में, इसमें दिया है ये थैलियाँ है। ये थैली अगर हम यूज़ कर रहे हैं, एक बार हमने यूज़ कर ली, हमको इसको संभाल के रख देना चाहिए, बार बार यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम अपने 5R को इस्तेमाल करेंगे और पर्यावरण को बचाए रहेंगे तो हमारी पृथ्वी कैसी हो जाएगी? हरी भरी हो जाएगी। सब जीव जंतु इसमें प्रसन्न रहेंगे और जो प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण संतुलित होगा, तो इससे क्या होगा? मनुष्यों के लिए तो फायदा है ही है, पेड़ पौधों के लिए भी फायदा होगा और जो जीव जंतु कीट इसमें रह रहे हैं उनको भी इससे फायदा होगा। तो इस तरह से 5R का उपयोग करते हुए हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा, कोई सुझाव है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं।